अस्सलाम वालेकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। फौज मुखालिफ बयान देने वाले तमाम लोगों का इलाज होगा और इदारों पर हमले करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। वजीर आजम इमरान खान की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क का वजीर आजम, वजीर खारजा और वजीर दाखिला बाहर की कंपनियों में मुलाजमत करते रहे। अगर करप्ट टोले को NRO दे दूं तो जिंदगी आसान हो जाएगी। मैंने NRO ना देने की मुश्किल रास्ते का इंतखाब किया है। मुशर्रफ इन दोनों जमातों से बेहतर था, लेकिन इसने इनको NRO देकर गलत किया। मैंने मुशर्रफ के दोनों NROs की मुखालफत की। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने एक बार फिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि PDM की तहरीक दम तोड़ रही है। ये लोग इस्तीफा नहीं देंगे जबकि सेनेट और ज़मनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इमरान खान चोरों और डाकुओं से मुफाहमत के बजाय इनका एहतसाब करेंगे। जो जिद्दोजहद वजीर आजम इमरान खान कर रहे हैं वो पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगी। मुल्क गिर पावर ब्रेक डाउन के कई घंटे बाद भी मुल्क के अक्सर शहरों में बिजली गायब। शहर इक़्तिदार के मुतादिद इलाकों में बिजली बहाली के बाद आंख मचोली शुरू। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कराची में बिजली की फराहमी बहाल करने का दावा। शहर के बेशतर इलाके अब भी बिजली से महरूम। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली के तरसीली निज़ाम की फ्रीक्वेंसी 50 से 0 पर आने की वजह से मुल्क में बिजली गायब हुई। PDM मुल्की सियासी मैदान से आउट। सियासी बेगानगी से बचने के लिए PDM के मौके पर कायदीन किसी भी हद तक जा रहे हैं। वजीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, पिछले 2 साल से अपोजिशन बिलखुसूस नून लीग एक मफरूर मुजरिम की बीमारी पर सियासत कर रही थी। मजलूम हजारा के शहदा पर सियासत चमकाने की कोशिश मुस्लिम लीग नून की शर्मनाक हरकत थी। लगता है खानदानी मुफाद परस्ती में आले शरीफ किसी भी बस्ती तक जाने को तैयार हैं। बरतानिया को पाकिस्तानी बरामदात तारीख में पहली मरतबा $1 अरब से तजावुज कर गईं। मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं, जुलाई ta दिसंबर बरतानिया को पाकिस्तानी बरामदात में 21% इजाफा हुआ, जबकि गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे में $85 करोड़ 20 लाख की पाकिस्तानी बरामदात थीं। बरामदात में इजाफे पर बरामद कुनंदगान को मुबारकबाद और वजारत तिजारत की कारकर्दगी काबिल सताइश है। पाक फौज के सिपाही नसीर शहीद आबाई इलाके हरीपुर में सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक शहीद सिपाही नसीर ने शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश किया और इस ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। सिपाही नसीर शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। शहीद की नमाज जनाजा में मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुल्क में कोरोना के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मजीद 46 अफराद जाँ बहक। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 2899 कोरोना मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में मजमूई अमवात की तादाद 10,644 अमवात हुई, जबकि कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद 5,02,416 हो गई। भारत एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का सदर नामजद हो गया। भारत को सलामती कौंसिल की 3 अहम कमेटियों की सदारत करने के लिए कहा गया है। भारतीय नुमाइंदे ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान जारी अमन मुज़ाकरात के पस मंज़र में तालिबान कमेटी की सदारत को ख़ुसूसी अहमियत का हामिल करार दिया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे M5 मुल्तान से रोड़ी तक बंद कर दी गई है, जबकि शहर कायद में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। कौमी शाहराह पर चीचा वतनी, मियाँ चुनू, खानेवाल, मुल्तान, बस्ती मलूक, बहावलपुर और लोधरा में भी शदीद धुंध। हद निगाह 20 मीटर रह गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक गहरी धुंध के बायस मुल्तान से खानेवाल मोटरवे भी बंद कर दी गई है। पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन के लिए प्लेयर्स ड्राफ्ट लाहौर में शुरू हो गया। PSL 6 के लिए खिलाड़ियों का चुनाव जारी। 400 से ज़ायद गैर मुल्की खिलाड़ी मुख्तलिफ कैटेगरी में ड्राफ्ट का हिस्सा हैं। PSL की 6 फ्रेंचाइजीज के मालिकान, ओहदेदार और कोचिंग स्टाफ ड्राफ्ट की तकरीब में शरीक हैं। PSL 6 की ड्राफ्टिंग में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने प्लेटिनम कैटेगरी में हसन अली को चुन लिया। मारूफ शायर और दानिशवर नसीर तुराबी इंतकाल कर गए। अहल खाना ने नसीर तुराबी के इंतकाल की तस्दीक की है। नसीर तुराबी मारूफ आलिम दीन अल्लामा रशीद तुराबी के बेटे थे। मारूफ शायर और दानिशवर नसीर तुराबी की उम्र 75 बरस थी।
बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि यकीन रखें कि फौज मुखालिफ बयानात देने वाले तमाम लोगों का इलाज होगा और इदारों पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कोयटा में डिजिटल मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा और वजीर खारजा होते हुए बाहर की एक कंपनी की मुलाजमत कर रहा था, जबकि नवाज शरीफ, एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ ने बैरून मुमालिक के अकामे ले रखे हैं। मुल्क का वजीर आजम, वजीर खारजा, वजीर दाखिला बाहर की कंपनियों में मुलाजमत कर रहे थे। अकामे लेने का मकसद लूटे हुए पैसे का तहफ़्फ़ुज़ था। अकामों की वजह से बैरून मुल्क मुंतकिल की गई रकम की वापसी मुश्किल हो जाती है। वजीर आजम ने कहा कि अगर क्रिप्ट टोले को NRO दे दूं तो जिंदगी आसान हो जाएगी। मैंने NRO ना देने के मुश्किल रास्ते का इंतखाब किया है। मुशर्रफ इन दोनों जमातों से बेहतर था, लेकिन उसने इनको NRO देकर गलत किया। मैंने मुशर्रफ के दोनों NROs की मुखालफत की थी। वजीर आजम का कहना था कि मुल्क निचले तबके की करप्शन से नहीं, हुकूमत और हुक्मरानों की करप्शन से तबाह होते हैं। PDM चोरों, लुटेरों और डाकुओं का टोला है। तहम ये फैसला कुन जंग है और मैंने फैसला किया है कि इनके सामने घुटने नहीं टेकूंगा। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि कोरोना के मामले में अपोजिशन की पॉलिसी मुनाफिकाना थी। कोरोना की पहली लहर में मुझ पर मुकम्मल लॉकडाउन का दबाव डाला गया। दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ये अब जल से जुलूस करते फिर रहे हैं। दुनिया भर में जहां जल से जुलूस हुए वहां कोरोना तेजी से फैला। इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान इन्हीं जमातों की वजह से FATF की ग्रे लिस्ट में आया। ये मुल्क को ब्लैक लिस्ट कराना चाहते थे। FATF के मामले पर मुझे ब्लैकमेल किया गया। मुझसे तहरीरी तौर पर NRO मांगा गया। आज जरदारी और नवाज शरीफ इकट्ठे हो चुके हैं। मैं बहुत पहले जानता था कि ये एक हो जाएंगे। इनकी करप्शन पर तो कई डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं और पूरी दुनिया में इनकी करप्शन के चर्चे हैं। वजीर आजम ने कहा कि यकीन रखें कि फौज मुखालिफ बयानात देने वाले तमाम लोगों का इलाज होगा। इदारों पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। ये फौज से कह रहे थे कि एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट दो। नवाज शरीफ बाहर बैठकर फौज में बगावत कराना चाहता है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा किसी जमहूरी दौर में इदारों को इस तरह बदनाम किया जा रहा है। पहले हमेशा मार्शल लॉ में फौजी क़यादत पर तनकीद होती थी, लेकिन मौजूदा जमहूरी दौर में फौजी क़यादत को क्यों निशाना बना रहे हैं? अपनी करप्शन और लूट मार को बचाने के लिए इदारों पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की अपोजिशन पर तनकीद। इनका कहना था कि सियासी गिरोह ने कोयटा जाकर मगरमच्छ के आंसू बहाए, लेकिन सानिहा मॉडल टाउन के कातिल शहदा के हमदर्द नहीं हो सकते। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने हकीम मोहम्मद सईद स्कॉलरशिप तकरीब में शिरकत की, जहां उन्होंने मुल्तान से नून लीग के रहनुमाओं दीवान आशिक और दीवान अब्बास चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात पर दिलचस्प तबसरा किया। उनका कहना है कि चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के रास्ते के कांटे चुन रहे हैं, जबकि नून लीग वाले खुद को अपनी क़यादत के बदबूदार बयानिए से अलग कर रहे हैं। मशवाक़े के बाद कोयटा में किए गए धरने की वजह से पैदा होने वाले बहरान पर तबसरा करते हुए डॉक्टर आशिक अवान ने कहा कि सियासी गिरोह ने कोयटा जाकर मगरमच्छ के आंसू बहाए, लेकिन सानिया मॉडल टाउन के कातिल शहदा के हमदर्द नहीं हो सकते। बिजली का जाना और अपोजिशन को मिला हुकूमत पर तनकीद का बहाना। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का मुल्क भर में आने वाले पावर ब्रेकडाउन पर रद्द अमल। कहा, नाअहली की सजा पूरी पाकिस्तानी कौम अदा कर रही है। रात गए मुल्क भर में आने वाले बड़े ब्रेकडाउन के बाद अब बिजली की बहाली का अमल जारी है और मुख्तलिफ शहरों में बिजली बहाल भी कर दी गई है। पावर ब्रेकडाउन के सबब पूरा मुल्क तारीकी में डूबा रहा और 9 से ज्यादा घंटे गुजर जाने के बावजूद अवाम बिजली से महरूम रहे। बिजली के बड़े ब्रेकडाउन पर रद्द अमल देते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान अंधेरे में डूबा है और किसी को मालूम नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि नाअहल नालायक हुकूमत को कुछ इल्म ही नहीं। वज़ीरा और तर्जुमानों की फौज अमली तौर पर अंधेरे में है। नाअहली की एक कीमत और सजा है जिसे आज पूरी कौम अदा कर रही है। दूसरी जानिब मुल्क भर में बिजली के ब्रेकडाउन की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी गई। तर्जुमान NTDC का कहना है कि बिजली के तरसीली निजाम को बहाल करने की भरपूर कोशिश जारी है। मुख्तलिफ शहरों में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन होने के सबब मुल्क अंधेरे में डूब गया, जिसके बाद पावर डिवीजन की जानिब से बिजली की बहाली शुरू हो गई है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रात 12 बजे के करीब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बेक वक्त बिजली की फराहमी बंद हो गई और मुल्क का 70% अंधेरे में हिस्सा डूब गया। तर्जुमान तवानाई डिवीजन ने बताया कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक गिद्दू में 11:41 पर फॉल्ट पैदा हुआ। फॉल्ट ने मुल्क की हाई ट्रांसमिशन में ट्रिपिंग की और जिसकी वजह से 1 सेकंड से भी कम वक्त में सिस्टम की फ्रीक्वेंसी 50 से 0 पर आ गई और मुल्क में बिजली का ब्लैकआउट हो गया। फ्रीक्वेंसी गिरने की वजह जानने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त तरबेला को चलाने की कोशिश हो रही है, जिससे तरतीबवार बिजली का
निज़ाम बहाल किया जाएगा। तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना है कि फ्रीक्वेंसी के यकदम सिफर पर आ जाने की वजह से ग्रिड स्टेशन ट्रिप कर गए और बिजली बंद हो गई। फ्रीक्वेंसी बहाल होते ही पावर स्टेशन भी बहाल हो जाएंगे और बिजली की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। उनका कहना था कि ब्रेक डाउन से मुताल्लिक गैर मुसद्दिका खबरों और अफवाहों पर कान न धरा जाए। ब्रेक डाउन का सबब मालूम कर लिया गया है और बिजली की बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इस वक्त वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान बिजली की फराहमी के लिए जारी काम की निगरानी करने के लिए नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर में मौजूद हैं और इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बहाली शुरू हो गई है। सानहा मच में जाँ बहक कानकनों की तदफीन के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान कोयटा पहुंचे, जहां इनसे मजदूरों के लवाहिकीन ने मुलाकात की। इस दौरान वज़ीर आज़म ने वजाहत देते हुए कहा कि ब्लैकमेलिंग वाला बयान हज़ारा बरादरी के लिए नहीं बल्कि PDM के लिए था। मच मुतासरीन से मुलाकात के मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हज़ारा कम्युनिटी की तमाम शराइत तस्लीम कर ली हैं। हज़ारा बरादरी से किए गए वादे पूरे करेंगे। वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से हज़ारा बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ देने की पूरी कोशिश करेंगे, जबकि दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सेल बनाया जा रहा है। मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि भारत पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहता है, ताहम वाक़े में मुलव्विस अफराद का पीछा करेंगे। 33 से 40 अफराद दहशत गर्दी में मुलव्विस हैं। हमें मिलकर इस साजिश को नाकाम बनाना है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे भारत है। कुछ दहशत गर्द गुरुओं और दाइश का इत्तिहाद हो चुका है। दाइश को भारत की सपोर्ट हासिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैंने मार्च में ही काबीना को भारत की पाकिस्तान में फ़िरका वाराना तसादुम की कोशिशों से आगाह कर दिया था। भारत ने पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसादात कराने की कोशिश की। कराची में मौलाना आदिल का कत्ल भी फ़िरका वाराना तसादुम को हवा देने की कोशिश थी। ताहम हमारे इदारों ने मसले की तसादुम को रोकने के लिए बेहतरीन काम किया और हमारी एजेंसीज ने भारतीय अज़ाइम को नाकाम बना दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का मजीद कहना था कि हमारे सिक्योरिटी इदारों ने कई गिरोहों की दहशतगर्दी से पहले ही कार्रवाइयां करते हुए गिरफ्तार किया। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस मुसलसल इक़दाम कर रही हैं, लेकिन बलूचिस्तान के एक रिमोट एरिया में ये अफसोसनाक वाक़या हुआ। उन्होंने कहा कि कम आबादी और वोटों की वजह से माजी की हुकूमतों ने बलूचिस्तान पर तवज्जो नहीं दी। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने कराची को नजरअंदाज किया, इसी तरह माजी की वफाकी हुकूमतों ने बलूचिस्तान को भी नजरअंदाज किया। बलूचिस्तान की तबाही में वहाँ के सरदारी सिस्टम का भी किरदार है। सरदार अमीर हो गए जबकि बलूचिस्तान की आवाम गरीब हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान नूर खान एयरबेस रावलपिंडी से खुसूसी तैयारे पर कोयटा पहुंचे, जहां इमरान खान की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में अमन व अमान से मुतालिक आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद, सूबाई वज़रा, कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, IG पुलिस, IGFC और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अलहदा मुलाकात की और सानिया मच के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह यासीन ज़ई भी मुलाकात में शरीक हुए। इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने मच के मुतासरीन और शोहदा कमेटी ने सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी में मुलाकात की। इस मौके पर हज़ारा कम्युनिटी के अमायदीन, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमा सैयद आगा रजा और मुशीर खेल अब्दुल हक हज़ारा भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने इन्हें साने के कातिलों को पकड़ने की हुकूमती कोशिशों से आगाह किया और माली पैकेज के बारे में भी बताया। जिंदा दिलाने लाहौर, कई रोज से बदबू ज़दा हवा में सांस लेने पर मजबूर। शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर खुलेआम इंतजामिया को मुंह चढ़ाते नजर आ रहे हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के दावे धरे के धरे रह गए और 3 रोज गुजर जाने के बाद भी किसी जगह सफाई न हो सकी। शहर में गंदगी के ढेर बदस्तूर मौजूद हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हबीबुल्ला रोड, गढ़ी शाहो, फ्लेमिंग रोड गंदगी से शदीद मुतासिर है, जबकि संगपुरा, सब्जाजार, भाटी गेट और मुगलपुरा में भी कचरा ही कचरा है। इसके अलावा टाउनशिप, हरबंसपुरा, लोहारी गेट और लंडा बाजार में भी कूड़े करकट के अंबार लगे हुए हैं और गुलबर्ग, शादमान, इचरा, अनारकली, लटन रोड के इलाके में भी शहरियों को गंदगी के बायस मुश्किलात का सामना है। सांधा, मिनगुमरी रोड, रेलवे स्टेशन, दो मूरिया पुल के इलाकों में भी कूड़े करकट के भरमार की वजह से शहरी शदीद परेशान है। दूसरी जानिब तर्जुमान लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का कहना है कि सफाई का काम जारी है, 1-2 रोज में मुकम्मल सफाई कर दी जाएगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मजीद 46 अफराद जहां बहक, जबकि 2000 से जायद मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 46 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 2899 मुस्बत केसेस सामने आए। मुल्क भर में अब तक 10,644 अमवात हुई, जबकि अब तक कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 5,02,416 हो गई। सेहतयाब होने वाली मरीजों की तादाद 4,56,969 है और फाल केसेस की तादाद 34,803 है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 44,410
कोरोना टेस्ट किए गए, जबकि मुल्क में अब तक 70,88,014 कोरोना वायरस टेस्ट किए जा चुके हैं। एनसीओसी के मुताबिक सिंध में 2,25,509, पंजाब में 1,44,909, खैबर पख्तूनख्वा में 61,148, बलूचिस्तान में 18,373, इस्लामाबाद में 39,120, गिलगित बल्तिस्तान में 4,879 केसेस। आजाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 8,478 हो गई है। चलते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की जानिब BTV इंटरनेशनल में। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की इंसदाद दहशत गर्दी कमेटी का सदर नामजद हो गया है। भारत को सलामती कौंसिल की 3 अहम कमेटियों की सदारत करने के लिए कहा गया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की इंसदाद दहशत गर्दी कमेटी का सदर नामजद हो गया है। सलामती कौंसिल के क़याम के बाद ये 8वां मौका है जब भारत को 2 साला गैर मुस्तकिल रुकनियत हासिल हुई है। पाकिस्तान अब तक 7 मरतबा गैर मुस्तकिल रुकन रह चुका है। जर्मन खबर रसां इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे TS त्रिमूर्ति ने एक वीडियो पैगाम में बताया है कि भारत को सलामती कौंसिल की 3 अहम कमेटियों की सदारत करने के लिए कहा गया है। इनमें तालिबान पर पाबंदियों से मुतालिक कमेटी, इंसदाद दहशत गर्दी कमेटी और लीबिया पर पाबंदियों से मुतालिक कमेटी शामिल है। भारतीय नुमाइंदे ने अफगानिस्तान में कायम अमल के हवाले से अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान जारी अमन और मुज़ाकरात के पस मंजर में तालिबान कमेटी की सदारत को खुसूसी अहमियत का हामिल करार दिया। TS त्रिमूर्ति का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे ने पाकिस्तान का नाम ना लिया, ताहम कहा कि इस मरहले में इस कमेटी की सदारत से हमें दहशत गर्दों और इनकी आनत करने वालों और अफगानिस्तान में अमन कोशिशों को नुकसान पहुँचाने वालों पर तवज्जो मरकूज करने में मदद मिलेगी। हमारा ये देरीना मौक़िफ़ है कि अमन की कोशिशों और तशद्दुद एक साथ नहीं चल सकते। इंडोनेशिया में 60 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद लापता होने वाला तैयारा समंदर में गिरकर तबाह हो गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इंडोनेशियन हुकाम के मुताबिक जावा के समुद्र से जिस्मानी आज़ा, कपड़े और दीगर अशिया मिले हैं। इन अशिया के बरामद होने के बाद इस मुकाम पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इंडोनेशिया के सदर ने भी मुसाफिर तैयारे की जावा समुद्र में गिरने की तस्दीक करते हुए हादसे में हलाक अफराद के अहले खाना से अफसोस का इजहार किया है। अपने बयान में कहा कि हलाक अफराद के खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। इससे कबल इंडोनेशिया के इमदादी कारकुनों ने दावा किया था कि जकार्ता के समुद्र से माहीगीरों को तैयारे का मलबा मिला है, जिसके हवाले से उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को आगाह कर दिया है। इमदादी कारकुनों का कहना था कि मुमकिन तौर पर ये मलबा लापता होने वाले मुसाफिर तैयारे का हो सकता है। इंडोनेशियन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे में 10 बच्चों समेत 50 मुसाफिर जबकि 12 क्रू मेंबर भी मौजूद थे। मजमूई तौर पर परवाज नंबर SJ182 में 62 अफराद सवार थे। वजीर ट्रांसपोर्ट की जानिब से हादसे का खदशा जाहिर किए जाने के बाद मुल्क की फिजा सोगवार हो गई है और मुतासिर अफराद अपने प्यारों को याद करके रो रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया पर वाक़ये में जाँ बहक होने वाले अफराद और उनके खानदान के लिए दुआएं की जा रही हैं। जानते हैं कारोबारी दुनिया का हाल BTV बिजनेस में। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत का वाहिद मकसद पाकिस्तान में इंतशार फैलाना है। तब्दीली एक मुसलसल अमल का नाम है, असल रिटायरमेंट तो सिर्फ कब्र में ही होती है। डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मुल्क के 22 करोड़ आवाम में सिर्फ 3,000 लोग 70% टैक्स देते हैं। हम जो मर मर कर टैक्स इकट्ठा करते हैं, इसमें से आधा गुज़िश्ता हुकूमतों के लिए हुए कर्जों की किस्तों पर चला जाता है। मेरी ज़िंदगी तो बहुत आसान हो जाए अगर मैं इनको NRO दे दूँ, लेकिन ये पाकिस्तान की तबाही है। वज़ीर आज़म का कहना था, इनकलाब का मतलब होता है स्टेटस की तब्दीली, इसलिए मुसलसल जद्दोजहद की ज़रूरत है। तब्दीली एक मुसलसल अमल का नाम है, ये कोई स्विच नहीं जिसे ऑन करें तो तब्दीली आ गई। इमरान खान ने कहा कि हम एक फैसला कुन मरहले पर हैं। हमारी बरामद बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री टेक ऑफ कर रही है, सर्विस इंडस्ट्री इस वक्त पूरी दुनिया में बहरान का शिकार है। जब आप खर्चे कम करते हैं तो डिमांड को नीचे लाते हैं। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत का एक ही मकसद है और वो पाकिस्तान में इंतशार फैलाना है। असल रिटायरमेंट तो सिर्फ कब्र में ही होती है। वज़ारत ख़जाना का कहना है कि आइंदा माली साल का बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा, जिसके लिए मई के आखिरी हफ्ते तक बजट दस्तावेज़ात को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़जाना की जानिब से आइंदा माली साल के बजट का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी का इजलास अप्रैल में होगा, जबकि जारी और तरक्याती अखराजात का तखमीना 15 मार्च तक पेश किया जाएगा। वज़ारत ख़जाना का कहना था कि वफाकी काबीना और पार्लियामेंट में बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। बजट स्ट्रेटेजी पेपर मार्च के दूसरे हफ्ते में तैयार किया जाएगा, जबकि मई के आखिरी हफ्ते तक बजट दस्तावेजात को हतमी शक्ल दी जाएगी। गुज़िश्ता साल नवंबर में पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट की तैयारी
तैयारियों का आगाज करते हुए महकमों को रवा माह के इख्तिताम तक तरक्याती बजट के अहदाफ की निशानदेही की हिदायत की गई थी। तरक्याती और गैर तरक्याती बजट की तफसीलात महकमा खजाने को जमा करने की हिदायत करते हुए कहा गया था कि 1 जनवरी तक महकमे आमदन अहदाफ से मुताल्लिक सिफारिशात मुरतब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि बरतानिया को पाकिस्तानी बरामदात तारीख में पहली मरतबा $1 अरब से तजावुज़ कर गई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि जुलाई ta दिसंबर बरतानिया को पाकिस्तानी बरामदात में 21% इजाफा हुआ, जबकि गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे में 85 करोड़ 20 लाख डॉलर की पाकिस्तानी बरामदात थी। मुशीर तिजारत का कहना था कि माह दिसंबर में बरतानिया को पाकिस्तानी बरामदात में 47% इजाफा हुआ और दिसंबर 2020 में बरतानिया को पाकिस्तानी बरामदात 18 करोड़ 90 लाख डॉलर की हुई, जबकि दिसंबर 2019 में बरतानिया को बरामदात का हजम 12 करोड़ 90 लाख डॉलर था। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने मजीद कहा कि बरामदात में इजाफे पर बरामद कुनंदगान को मुबारकबाद और वजारत तिजारत की कारकर्दगी काबिल सताइश है। मुशीर तिजारत का कहना था कि बरतानिया में ट्रेड अफसरान को पाकिस्तानी मसनूआत की बरतानवी मार्केट तक रसाई के लिए मेहनत करना होगी। नजर डालते हैं शोबिस की दुनिया की जानिब BTV इंटरटेनमेंट में। नामवर अदाकारा और फैशन आइकन डोली की असलहे के साथ तस्वीर वायरल हो गई, जिसके बाद इन्हें तनकीद का भी सामना है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अदाकारा और फैशन आइकॉन डॉली के असलहे के साथ तस्वीर वायरल हो गई। तस्वीर वायरल होने के बाद डॉली को तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब डॉली का कहना है कि जो लोग खबरों को जीनत बना रहे हैं, मुझे और क्या चाहिए। मैंने 3 रोज पहले एक छोटे से ब्रांड का शूट किया था जिसमें इस पिस्तौल का इस्तेमाल किया। डॉली का कहना था कि पिस्तौल में मैगजीन नहीं है, एडिटिंग के जरिए ठीक किया गया है। मुझे बदनाम करने के लिए लोग चीजें तलाश कर रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कोई भी मेरे बारे में जो मर्जी कहता रहे। वाज़ेह है डॉली वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर बेहद मकबूल हैं। इनके फॉलोवर्स की तादाद 7 मिलियन से भी ज्यादा है। गुज़िश्ता रात पाकिस्तान में अचानक होने वाले बिजली के ब्रेकडाउन से जहां लोग खौफज़दा नजर आए, वहीं सोशल मीडिया पर मुल्क में पैदा होने वाली इस अचानक सूरत हाल पर तंज़िया, ट्वीट्स और मीम्स का बाजार गर्म हो गया। गुज़िश्ता रात होने वाले ब्लैकआउट पर मुख्तलिफ मीम्स और तंज़िया पोस्ट के जरिए लोग अपनी बेचैनी जाहिर करते नजर आए। असद बाजवा नामी ट्विटर हेड से बड़ी ही मज़ाहिया ट्वीट की गई। पाकिस्तान सही नहीं चल रहा था तो वाबदा ने सोचा ऑफ करके ऑन करते हैं। इस मीम को अदाकार नूर हसन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया। एक ट्वीट में कहा गया, आज रात से पढ़ने का सोचा था और लाइट बंद। इसमें एक पैगाम है। इमरान खान के जाली अकाउंट से पाकिस्तान में बिजली गायब होने की सूरत हाल पर एक मज़ाहिया मीम शेयर की गई, जिसमें लिखा गया था, प्यारे पाकिस्तानियों, हम सब पर एलियंस ने हमला कर दिया है, लेकिन मेहरबानी करके पुरसकून रहें और परेशान ना हो। आप सब ने घबराना नहीं है, ओके? आप सब आयतुल कुर्सी पढ़ें और खुद पर फूंक मार लें जब तक हम इनसे निमट लेते हैं। एक मज़ाहिया ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान की काला चश्मा लगाए हुए तस्वीर शेयर की गई और तंज़िया अंदाज में लिखा गया, बिलाखिर इमरान खान ने नए पाकिस्तान में नाइट मोड मुतारिफ करवा दिया। एक ट्वीट में बिलावल भुट्टो जरदारी की तस्वीर शेयर करते हुए तंज किया गया था, अंदरून सिंध में कोई ब्लैकआउट नहीं हुआ क्योंकि हमने वहां बिजली मुहैया ही नहीं की। एक अकाउंट से तंजिया अंदाज में लिखा गया था, चैन से सोएं क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स जागी हुई है। गुज़िश्ता रात पाकिस्तान में अचानक होने वाले बिजली के ब्रेकडाउन ने पूरे मुल्क को तशवीश में डाल दिया। इस सूरत हाल में फनकार भी पीछे ना रहे। कुछ फनकारों ने इस सूरत हाल पर मज़ाहिया ट्वीट्स की, जबकि कुछ परेशान नजर आए। अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास ने मुल्क भर से बिजली गायब होने पर ट्वीट किया, चलो जी मेरा बिग बॉस का एपिसोड भी डाउनलोड नहीं हो रहा इस नेटवर्क पर। एक और ट्वीट में उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए लिखा कि उनकी आईफोन की बैटरी भी खत्म हो गई। इसके साथ ही उन्होंने ब्लैकआउट का हैशटैग इस्तेमाल किया। अदाकार नूर हसन ने पाकिस्तान की सूरत हाल पर बनने वाली एक मज़ाहिया मीम इंस्टाग्राम पर शेयर कराई, जिसमें लिखा था, पाकिस्तान सही से नहीं चल रहा था तो वाबदा ने सोचा ऑफ करके ऑन करते हैं। गुलकारा मोमिना मुस्तहसन ने तंजिया ट्वीट किया, हमारे तारों में पैदा होने वाली खराबी। इसके साथ ही उन्होंने तमाम लोगों के महफूज होने की उम्मीद और ब्लैकआउट और इलेक्ट्रिसिटी के हैशटैग का इस्तेमाल किया। मॉर्निंग शो की मेजबान डॉक्टर शाइस्ता लोधी ने बिजली के ब्लैकआउट पर तशवीश का इजहार करते हुए अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे मरीजों की सेहतयाबी के लिए दुआ की। जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं और हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे M5 मुल्तान से रोड़ी तक बंद कर दी गई है। कराची शहर में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया, जबकि शहर में धुंध छाई हुई है। हद निगाह 5 किलोमीटर तक महदूद हो गई है।
कौमी शाहराह पर चीचा वतनी मियां चुन्नू खानेवाल, मुल्तान, बस्ती मलूक, भावलपुर, लोधरा में भी धुंध छाई हुई है और इन इलाकों में हद निगाह 20 मीटर तक है। तर्जुमान मोटर पुलिस का कहना है कि गहरी धुंध के बाइस मुल्तान से खानेवाल मोटरवे भी बंद कर दी गई है। तर्जुमान का मजीद ये भी कहना है कि ड्राइवर हजरात गाड़ियों पर फोग लाइट्स इस्तेमाल करें और सफर से पहले मालूमात के लिए हेल्पलाइन पर रुजू करें। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध लपेट में है और हद निगाह कम होने के बाइस मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद कर दी गई। M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद कर दी गई है। दूसरी जानिब कराची शहर में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है, जबकि शहर में धुंध छाई हुई है। हद निगाह 5 किलोमीटर तक महदूद हो गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि हवा में नमी का तनासुर 27% रिकॉर्ड किया गया। ताहम आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मजीद बताया कि शहर में 12 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शुमाली मशरक हवा चल रही है। याद रहे गुज़िश्ता रोज शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा रहा। कराची में सुबह सवेरे चलने वाली सर्द हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर इजला में मौसम सर्द और खुश रहने का इम्कान जाहिर किया है। इलावा जी महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद में मौसम सर्द और मतला जज़वी अबर आलूद रहने के साथ साथ हल्की बारिश का भी इम्कान है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज और फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पेज btv.pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।